अगर समय बोल सकता तो शायद सबसे पहले अरावली का नाम लेता। जब धरती नई थी, जब आसमान और जमीन एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे, जब इंसान का कोई अस्तित्व नहीं था, तब भी अरावली खड़ी थी। ये सिर्फ पत्थरों की एक श्रृंखला नहीं है, ये धरती की याददाश्त है। ये वो कहानी है जो समय ने खुद अपने भीतर छुपा रखी है। आज हम जिन शहरों, सड़कों और इमारतों के बीच खड़े हैं, उनकी नींव के नीचे कहीं ना कहीं अरावली की सांसें चल रही हैं। सवाल ये नहीं है कि अरावली कितनी पुरानी है, सवाल ये है कि क्या हम उसकी उम्र को समझने के लिए तैयार हैं। अरावली पर्वतमाला भारत के पश्चिमी हिस्से में फैली हुई एक विशाल और प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जिसकी शुरुआत गुजरात से होती है और जो राजस्थान के हृदय को चीरती हुई हरियाणा से होकर दिल्ली तक पहुंचती है। लगभग 800 किलोमीटर लंबी ये पर्वतमाला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक मानी जाती है। इसका नाम संस्कृत शब्दों से जुड़ा माना जाता है, जिसका अर्थ है पहाड़ों की पंक्ति, लेकिन इसका असली अर्थ शब्दों से कहीं आगे है। अरावली वो पहाड़ है जिसने धरती के बदलते चेहरे को सबसे पहले देखा। वैज्ञानिकों के अनुसार अरावली का निर्माण आज से लगभग 1.5 से 2.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। ये वो समय था जब पृथ्वी अभी अपने शुरुआती दौर में थी, जब महाद्वीप आकार ले रहे थे और जीवन केवल सूक्ष्म रूपों में मौजूद था। अरावली भी कभी हिमालय की तरह ऊंची और शक्तिशाली थी, लेकिन समय ने इसे धीरे धीरे तराशा। करोड़ों वर्षों तक चलने वाली बारिश, तेज हवाएं, भूकंपीय हलचल और भूगर्भीय बदलावों ने इस पर्वतमाला को घिसते हुए आज के स्वरूप तक पहुंचाया। हिमालय आज भी युवा है, बढ़ रहा है, ऊंचा उठ रहा है, लेकिन अरावली बूढ़ी है, शांत है और अनुभव से भरी हुई है। अरावली केवल भूगोल की कहानी नहीं है, ये मानव सभ्यता की भी साक्षी रही है। हड़प्पा सभ्यता के कई प्रमाण अरावली के आसपास मिले हैं, जो ये दर्शाते हैं कि ये क्षेत्र प्राचीन मानव के लिए कितना महत्वपूर्ण था। यहाँ के खनिज संसाधन, विशेष रूप से तांबा, उस समय के व्यापार और औजार निर्माण में अहम भूमिका निभाते थे। अरावली ने न केवल सभ्यताओं को संसाधन दिए, बल्कि उन्हें सुरक्षा भी दी। राजपूत काल में अरावली रणनीति बन गई। इन पहाड़ियों के बीच बने किले आज भी उस दौर की शक्ति और समझदारी की कहानी कहते हैं। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर जैसे किले सिर्फ स्थापत्य नहीं हैं, वे इस बात का प्रमाण हैं कि अरावली ने कैसे युद्धों की दिशा बदली। दुश्मन की हर चाल को समझने के लिए ये पहाड़ एक प्राकृतिक प्रहरी की तरह खड़े रहते थे। इन पहाड़ियों ने राजाओं का उत्थान देखा और साम्राज्यों का पतन भी, लेकिन स्वयं हमेशा अडिग रहीं। जहां इतिहास होता है, वहां मिथक भी जन्म लेते हैं। अरावली को ऋषि मुनियों की तपोभूमि माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार इन पहाड़ियों में महान ऋषियों ने तपस्या की थी। आज भी कई गांवों में यह विश्वास जीवित है कि अरावली के कुछ हिस्सों में अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं। कुछ लोग इन जंगलों में एक अजीब सी शांति महसूस करते हैं, तो कुछ को डर। लेकिन हर कहानी अरावली को जीवित मानती है, सिर्फ पत्थर नहीं। पर्यावरण के लिए अरावली का महत्व शब्दों में समेटना मुश्किल है। ये पर्वतमाला थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने वाली एक प्राकृतिक दीवार है। अगर अरावली न होती तो राजस्थान का रेगिस्तान आज दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों को निगल चुका होता। ये पहाड़ हवाओं की दिशा बदलते हैं, रेत को रोकते हैं और जलवायु संतुलन बनाए रखते हैं। अरावली के जंगल बारिश के पानी को जमीन में रोकते हैं, जिससे भूमिगत जल का स्तर बना रहता है और नदियां जीवित रहती हैं। अरावली जैव विविधता का एक समृद्ध केंद्र है। यहाँ कई दुर्लभ वनस्पतियां और वन्य जीव पाए जाते हैं। तेंदुआ, सियार, नीलगाय और सैकड़ों पक्षी प्रजातियां इन पहाड़ियों को अपना घर मानती हैं। ये पर्वतमाला शहरों के लिए फेफड़ों की तरह काम करती है, जो प्रदूषण को कम करती है और हवा को सांस लेने लायक बनाए रखती है। लेकिन आज अरावली खतरे में है। अवैध खनन इसकी चट्टानों को तोड़ रहा है और इसके शरीर को छलनी कर रहा है। तेजी से बढ़ता शहरीकरण इसके जंगलों को निगल रहा है। कंक्रीट की इमारतें वहां खड़ी हो रही हैं जहां कभी पेड़ सांस लेते थे। जो पहाड़ करोड़ों सालों तक प्रकृति के हर वार को सहते रहे, वे अब कुछ दशकों में ही टूटने लगे हैं। अगर अरावली नष्ट हुई तो इसका असर सिर्फ पहाड़ियों तक सीमित नहीं रहेगा। पानी की कमी बढ़ेगी, हवा और जहरीली होगी
मौसम और भी ज्यादा असंतुलित हो जाएगा। ये सिर्फ पर्यावरण की हार नहीं होगी, ये मानवता की हार होगी। हालांकि अभी भी समय है, संरक्षण संभव है अगर इच्छा हो। कानून मौजूद है, प्रयास चल रहे हैं, लेकिन सबसे जरूरी भूमिका आम नागरिक की है। अरावली कोई साधारण पहाड़ नहीं है, ये समय की किताब है जिसकी हर चट्टान एक कहानी कहती है और हर दरार एक चेतावनी देती है। आज सवाल ये नहीं है कि अरावली बचेगी या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या हम समझेंगे कि अरावली के बिना हमारा भविष्य अधूरा है। क्योंकि जिस दिन आखिरी पहाड़ गिरेगा उस दिन इतिहास नहीं रोएगा, इंसान रोएगा। और तब अरावली की ये खामोशी सबसे ज्यादा शोर मचाएगी।